हे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम सीखेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप, जो हमने सीखे ही थे। पहले तो हमने वैल्यूएशन, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन, कैसे वैल्यूएशन निकालना है, क्यों निकालते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वो सीख लिए। फिर हम लोगों ने क्या सीखा, वी लर्न अबाउट एडमिशन, है ना, व्हाट इज एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप, एंड देन इफ ए न्यू पार्टनर इज एडमिटेड तो उससे पहले रीवैल्यू करनी पड़ती है, एंड व्हाई रीवैल्यूएशन अकाउंट इज क्रिएटेड। ये सारे चीज़ें हम लोगों ने सीख लिए। वैसे आपको याद है रीवैल्यूएशन अकाउंट क्यों क्रिएट करते? क्योंकि अब नए पार्टनर आने वाले हैं। अभी जो बुक्स ऑफ अकाउंट है, वो वाला बुक्स ऑफ अकाउंट का जो एसेट एंड लायबिलिटी की वैल्यू है, वो अभी करंट मार्केट सिनेरियो में क्या हो सकता है कि थोड़ा सा डिफर कर सकते हैं। कोई अपर वैल्यू में होगा, कोई लोअर वैल्यू में होगा। तो उस जो वैल्यू है, जो मार्केट की वैल्यू में अभी जो चल रहा है, वो वैल्यू में आपको क्या करना है, फेयर प्राइस में वो सारे जो एसेट्स हो गए या फिर जो लायबिलिटीज हो गए, वो आपको उस फेयर वैल्यू पे लाने हैं। उसे बोलते हैं रीवैल्यू। वैल्यू है ना प्रॉपर लायबिलिटी का, जो अभी एग्जैक्ट वैल्यू है करंट मार्केट सिनेरियो के हिसाब से, एसेट का जो वैल्यू है, वो वैल्यू होने से ही आपकी क्या होगी कि फेयर गेम होगा, कि नया बुक्स ऑफ अकाउंट बनेगा। उस बुक्स ऑफ अकाउंट के हिसाब से ही नया एडमिशन होगी। जो पार्टनर है, जो नया एडमिट होगा, वो अपना हिस्सेदारी भी लेके आएगा, है ना, गुडविल लेके आएगा, वो कैपिटल भी लेके आएगा। तो वो फेयर गेम होनी चाहिए। और अगर ऊपर नीचे हो रहा है तो उसको हम क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट जो एडमिशन में है, वो कब बनाते हैं, वो आपका पार्टनर के एडमिशन होने से पहले ही बन जाते हैं। ठीक है। अब देखो, असम हाई सेकेंडरी बोर्ड में अभी हाल ही में 1-2 महीने पहले ही एग्जाम हुआ था। उस एग्जामिनेशन का नाम था रिविजनरी टेस्ट। वहाँ पे 80 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर आए थे और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पेपर आया था। आपके बहुत सिंपल सम्स है। इस सम में जो ये सम है, इसका मार्क्स आया था 8 मार्क्स। फाइनल में भी ऐसे ही आएंगे। अब इसके साथ ऑप्शन में लकीली थियरी आया है। थियरी में क्या है ऑप्शन में, फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल ऑफ द फर्म, मतलब पार्टनरशिप के पहले हिस्से में जो पार्ट है यूनिट 1, वहां से आया है कि कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं जिससे गुडविल जो होता है ना एक ब्रांड की या फिर एक फर्म की हार्म हो सकता है। बहुत इजी है वो वाला पार्ट, तो मैंने तो पढ़ाए रखे हैं, आपके टीचर्स ने भी पढ़ाए होंगे। वो वाला पार्ट आएगा, वो 5 मार्क के लिए है, तो फिर 5 फैक्टर्स आप अच्छे से लिखो। और दूसरा ऑप्शन आया है 3 राइट्स ऑफ पार्टनर। पार्टनर का राइट्स क्या क्या है, वो भी बहुत ईजी है, वो बेसिक पॉइंट्स है, वो अगर लिखोगे वो भी मार्क्स मिलेगा। कभी कभी क्या होता है कि थियरी में मार्क्स थोड़ा सा कम मिलते हैं प्रैक्टिकल से। कोई कोई बहुत अच्छे हैं सम्स में, प्रैक्टिकल्स में, तो वो लोग प्रैक्टिकल्स अटेम्प्ट करते हैं। कोई कोई थियरी में अच्छे हैं तो थियरी में अटेम्प्ट करते हैं। तो आप डिसाइड कर लो कि आप किस में अच्छे हो और उस अकॉर्डिंग ही आप अपनी प्रिपरेशन करो। बट अगर अनफॉर्चुनेट हुए तो उस बारे में ऐसा भी हो सकता है कि आपका सम और सम में ही ऑप्शन आ जाएंगे, तब दिक्कत हो सकती है। अब देखना, एक ऐसा सिचुएशन आया था यहाँ पे, जहाँ पे एक सम का क्या था कि आपकी किसी की डेथ हो गई थी। डेथ के टाइम पे उन्होंने बोला कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनानी है। एक सम आया, सम के ऑप्शन में भी इन्होंने क्या दिया, सम नहीं दिया, बट वैसे ही आपका एक ऑप्शन आया अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ लाइक गुडविल एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर। तो एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। आप देखो, ये आप कभी मत सोचना कि अकाउंटेंसी पढ़ोगे और उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको थियरी, मतलब क्या है कि वो डेफिनेशन आ जाएगा, कुछ आ जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। शॉर्ट मार्क्स के लिए आ सकते हैं, लॉन्ग मार्क्स में ऑफ कोर्स आपको जर्नल सीखनी ही पड़ेगी। अगर आपका क्वेश्चन में ये आया है कि आप अगर प्रैक्टिकल नहीं कर सकते तो जर्नल एंट्रीज ही करके दिखा दो डिफरेंट सिनेरियोस में कि डेट के टाइम पे सिनेरियो क्या क्या है। मतलब प्रैक्टिकल जैसा ही है, सिर्फ आपका डिजिट नहीं रहेगा, बाकी सिनेरियो आपको लिखनी ही है। वो आया, और उसके साथ आया है कि वाई इज गुडविल एडजस्टेड। गुडविल क्यों एडजस्ट करते हैं डेट के टाइम पे, और जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है वहां पे आपका जो शेयर है वो कैसे, मतलब कैसे शेयर, सॉरी क्या आया है, आपका कंटिन्यूइंग जो पार्टनर है उसमें कैसे शेयर होता है। ठीक है, तो ये आपको थियरी आया है। तो ऐसे थियरी में ज़्यादा प्रिपेयर करके दिमाग खराब करने से अच्छा है कि आप प्रॉपर प्रैक्टिकल सीख लो। प्रैक्टिकल लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए हमेशा प्रैक्टिकली सीख लो, शॉर्ट के लिए आप थोड़ा बहुत प्रिपेयर कर लो थियरी। मैं तो यही सजेशन देती हूँ, अगर आपको 80 मार्क्स के अबव लाना है तो। अगर आप थियरी अटेम्प्ट करके 80 मार्क्स के अबव लाना चाहते हो तो फिर आप अगर ऐसे डिजिट में न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल नहीं भी कर सकते तो इसकी जो फॉर्मेट है वो एटलीस्ट आपको रट्टा मारना ही पड़ेगा।
या फिर आपको सिनेरियोस याद करनी ही पड़ेंगे, क्योंकि हर टाइम आपको सिर्फ डिफरेंस देके आपकी क्या हो जाएगी, डिबेंचर एंड इक्विटी ऐसे नहीं आएंगे चीजें, ठीक है, आते हैं बट उसके साथ फिर एक दूसरा ऑप्शन आएगा, है ना। सिर्फ 5 मार्क का वो देख के तो ठगेंगे नहीं आपको, उसके बाद और एक ऑप्शन दे देंगे। जैसे कि यहाँ पे आपका एक सम आया शेयर कैपिटल का, उसके साथ आपको दिया है डिस्टिंक्शन बिटवीन इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर, उसके साथ, और फिर बोला है रिजर्व कैपिटल क्या है वो लिखो, और फिर बोला है सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या है। आपका कितना आया, एक सम के बदले में आपको 3 थ्योरी आए, इसलिए बोल रही, एक थ्योरी से आपका ये मत सोचना कि हाँ 6 मार्क 8 मार्क मुझे एक थ्योरी आएगा और एक और प्रैक्टिकल का ऑप्शन आएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। असम हाई सेकेंडरी बोर्ड के लिए तो बिल्कुल ही नहीं है, आपका सीबीएसई का भी अपने हिसाब से देख लेना, क्योंकि मुझे तो लगता ही नहीं कि ऐसे इतनी इजी सम्स आ जाएंगे या फिर ऐसे इजी ऑप्शंस आएंगे, नहीं आते। अब यहाँ पे ऑप्शंस क्या हो सकते हैं कि आपको थियरी में भी बहुत सारे पार्ट्स आ जाएंगे, प्रैक्टिकल के बिहाफ में एक थियरी नहीं आएगा, ठीक है। ऐसे ही आते क्वेश्चंस। और अगर ऐसा हुआ कि आप लोगों को इफ सीबीएसई के लिए भी चाहिए तो फिर प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, सीबीएसई का भी पेपर निकाल के मैं करके दूंगी। ये असम हाई सेकेंडरी बोर्ड का है, वैसे सिलेबस तो सेम ही है, एनसीईआरटी के अंदर ही है, तो फिर इट विल बी सेम ओनली। सो वी विल टुडे अंडरस्टैंड दिस प्रैक्टिकल राजू और विजय, ठीक है। राजू एंड विजय आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, मतलब प्रॉफिट और लॉस दोनों इक्वली शेयर कर रहे हैं एक बिजनेस में। बैलेंस शीट क्या है, 31 मार्च 2024 में जो बैलेंस शीट है वो ये है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है लाइबिलिटीज, यहाँ पे दिया हुआ है एसेट। लाइबिलिटीज में क्या है, कैपिटल है इनके विजय और राजू के कितना 80,000 और 60,000, रिजर्व फंड 10,000, क्रेडिटर्स 30,000, ठीक है। मशीनरी 44,000, बिल्डिंग 60,000, स्टॉक 24,000, डेटर 32,000, इन्वेस्टमेंट 10,000, कैश 10,000, ठीक है। टैली कितना हुआ है 1,80,000 बोथ साइड, ओके। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द सम हियर। वहां पे क्या बोलना चाहते हैं, दे डिसाइडेड टू एड मोहन इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/3 शेयर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, मतलब मोहन एक न्यू पार्टनर है जो एडमिट हुआ है, ठीक है, एडमिशन हुआ है, and he will be getting 1/3 share of the following 1/3 share on the following terms। आप टर्म्स एंड कंडीशंस देख लेते हैं। यहाँ पे रिवैल्यूएशन का क्या करना है, बनाना ही है। रिवैल्यू अगर दिया हुआ है तो एडजस्टमेंट में दिए हुए, अभी जो करंट मार्केट जो बुक्स ऑफ अकाउंट था और उसमें से जो करंट मार्केट वैल्यू है, अभी इसका देखते चेंजेस। मशीनरी एंड बिल्डिंग आर रीवैल्यूड, रीवैल्यू कितने में हुआ 48,000 एंड 56,000 रिस्पेक्टिवली। मशीनरी कितना था 44,000 48,000 हुआ, मतलब मशीनरी का वैल्यू बढ़ गया, ठीक है, इट इज अ गुड साइन ओनली। बिल्डिंग क्या हुआ 56,000, 60,000 था, अभी वैल्यू थोड़ा डिग्रेड हो गया, अभी करंट मार्केट में क्या है 56 है इसकी वैल्यू। तो हमें क्या करनी पड़ेगी, हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनानी पड़ेगी, और रीवैल्यूएशन अकाउंट के हिसाब से हम लोग को बिल्डिंग का जो एक ट्रीटमेंट होता है ना, बिल्डिंग बढ़ गया, एसेट इंक्रीज हो गया, मशीनरी कम हो गया, एसेट डिक्रीज हो गया, ऐसे रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम क्या करेंगे, हम डेबिट क्रेडिट करके बनाएंगे, ठीक है। जर्नल एंट्री बनानी है। इसके बाद मोहन इज टू ब्रिंग 40,000 ब्रिंग मतलब क्या, कैपिटल, ठीक है। मोहन 40,000 कैपिटल लाएंगे, जो न्यू पार्टनर है वो 40,000 कैपिटल लाएंगे, और 48,000 एज प्रीमियम ऑफ गुडविल, मतलब जो प्रीमियम है, जो गुडविल का प्रीमियम है, जो गुडविल लेके आएंगे ना, जो एक वैल्यू लेके आएंगे इस कंपनी को देने के लिए, वो कितना है 48,000 लेके आएंगे। कौन लेके आएंगे, मोहन। एंड हु इज मोहन, ही इज द न्यू पार्टनर दैट इज गोइंग टू बी एडमिटेड इन दिस फर्म, ठीक है। क्रेडिटर्स वेर रिड्यूस्ड बाय 4,000। अभी जब क्रेडिटर्स है तो लाइबिलिटी साइड में है। लाइबिलिटी क्या है, हमारे लिए एक उधारी है। अब ये उधारी के टाइम पे अगर कोई 30,000 है, इसमें से रिड्यूस हो रहा है, मतलब डी वैल्यू हो रहा है, तो अच्छी बात है ना, हमारे कंपनी के लिए, फॉर्म के लिए अच्छी बात है ये, ठीक है। ये काइंड ऑफ हमारे लिए प्रॉफिट हो गया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज क्रेडिटेड 5% ऑन डेटर्स, ये क्रेडिटेड हो गया, 5% हुआ, ठीक है, प्रोविजन। और फिर उसके बाद डेटर्स कितना था 32,000, यहाँ पे आपका 5% आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज एंड बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन ऑफ मोहन। बट जर्नल एंट्रीज तो हमें रिवैल्यूएशन का ही बनाने हैं, तो फिर हम मोहन के एडमिशन होने से पहले जो भी रिवैल्यू करना है, क्योंकि रिवैल्यू नहीं करते अगर एसेट और लाइबिलिटीज का आपका वैल्यू जो है करंट मार्केट का वो दिया हुआ नहीं होता, दिया हुआ है तो हमें रिवैल्यू करनी पड़ेगी, है ना।
रीवैल्यू के बाद हम क्या करेंगे, हम बैलेंस शीट बनाएंगे। कब, किस, ये वाला बैलेंस शीट बनाएंगे नहीं, हम जो एडमिशन होने के बाद जो न्यू बुक्स ऑफ अकाउंट, जो बैलेंस शीट बनेगा, कैसा बनेगा, जो अभी मशीनरी है वो मशीनरी चेंज हो गया वैल्यू, अभी जो बिल्डिंग है उसका चेंज हो गया वैल्यू, वो जो अभी का वैल्यू है वो करेक्ट वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, वो वाला बैलेंस शीट बनाएंगे। क्यों? क्योंकि नया पार्टनर एडमिट हो रहा है और उसको फेयर गेम एंड फेयर वैल्यू से ही स्टार्ट करनी है। ठीक है, ये प्रिंसिपल रूल बोलते हैं, है ना, अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या बोलते हैं कि हमें करेक्टिव फेयर वैल्यूज ही पुट करनी है और कोई मिस इंटरप्रिटेशन नहीं करनी है। तो न्यू जब एडमिशन होगा कोई मिस इंटरप्रिटेशन, कोई फ्रॉडुलेंट, कोई भी चीजें अनफेयर गेम नहीं होगी। जो डिजिट्स है वो करेक्ट वैल्यू ही पुट होगी, इसीलिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट पहले बनाएंगे। उसके बाद हम एडमिशन होने के बाद जो करेक्ट वैल्यू है वो आप बुक्स ऑफ अकाउंट बना देंगे, ताकि वो लोग अभी नया बिजनेस तीनों के हिसाब से बंटवारा करके स्टार्ट कर सके। ठीक है, हो गया, आप समझ गए। नाउ वी विल स्टार्ट द सम। ठीक है, अभी आपको अगर स्क्रीनशॉट लेनी है, ओके, वन मोर थिंग, ये मैं वैसे भी अपलोड कर दूंगी आपकी डिस्क्रिप्शन में, ये जाएगा ही जाएगा। ठीक है, सम आप वहां से ले लेना, एक्सेस ले लेना। एंड इफ आप लोगों को स्क्रीनशॉट भी लेनी है तो यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट, आई एम जस्ट मूविंग असाइड। हो गया, अभी हम क्या करेंगे, अभी हम सम करेंगे। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट मी रब द बोर्ड फर्स्ट। ओके, सो अभी रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको समझ आ गया कि क्या है। ये बेसिकली आप समझा देते हैं, जैसे कि हम अभी जर्नल एंट्रीज करेंगे, ये एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बट एक टेम्परेरी प्रॉफिट एंड लॉस है। क्यों? मैंने आपको बार बार बोला है कि आप जब जो एसेट एंड लायबिलिटी है उसकी अगर इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है और जो करेंट मार्केट सिनेरियो में जो वैल्यू होगा उस वैल्यू को एक्यूरेटली फाइंड आउट करने के लिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। और अगर एसेट इंक्रीज हो रहा है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रही है, या फिर लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, एक्स्ट्रा आपका क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, एक्स्ट्रा हो रहा है, और हमारा जो वैल्यू है वो अभी कम है लेकिन लॉसेस ज़्यादा है, तो वो क्या होता है कि हमारा जो ओल्ड पार्टनर्स है उस पार्टनर्स के अकाउंट में हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंगली एडजस्ट करेंगे। इसलिए एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। प्रॉफिट एंड लॉस मतलब क्या होता है, एक नॉमिनल अकाउंट का रूल है। सो दिस इज अ नॉमिनल अकाउंट, दैट मीन्स रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से अगर एसेट इंक्रीज होता है तो क्या हो जाएगा, एसेट इंक्रीज हो गया तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा, है ना, अगर क्योंकि वो प्रॉफिट हो रहा है। लायबिलिटी डिक्रीज हो रहा है मतलब क्या, हमारे खर्चे जो है वो कम हो रहा है, तो फिर क्या हो रहा है, हमारे लिए वो भी एक प्रॉफिट ही है, तो तब भी रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। नॉमिनल रूल क्या बोलते हैं, ऑल प्रॉफिट एंड इनकम्स आर टू बी व्हाट, क्रेडिटेड, ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस आर टू बी डेबिटेड। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये रूल है और रूल के हिसाब से हम जर्नल एंट्रीज करेंगे। ठीक है, पहले तो उससे पहले हम क्या करते हैं कि पहले समझते हैं कि मोहन है वो पैसा लेके आया, वो कैपिटल कितना लेके आया, लेट मी चेक वंस अगेन क्योंकि मैंने रब कर दी है बोर्ड। वो कैपिटल लेके आया आपका 40,000, ठीक है, और प्रीमियम ऑफ गुडविल कितना लेके आया, 48,000। 40,000 वो कैपिटल लेके आया, तो वो क्या लेके आया, पैसा लेके आया। तो पैसा लेके आया तो क्या हो गया, कैश इंक्रीज हो गया। जब जब कैश आता है, इंक्रीज होता है, तो हम क्या करेंगे, हम जो अकाउंट ये जो बनाते हैं ना, ये सारे हम फर्म्स के रिलेटेड बनाते हैं। ठीक है, हम फर्म्स के अकॉर्डिंग ही जो भी एंट्रीज होंगे वो उस अकॉर्डिंग ही हम देखेंगे। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि कैश आ रहा है और प्रीमियम ऑफ गुडविल भी क्या है, कैश ही है जो पैसे लेके आ रहा है। गुडविल का पैसा 48,000 था और जो कैपिटल लेके आया वो कितना था, 40,000 था। तो टोटल आपका कितना हो गया, 88,000 कैश आया। और कहाँ से आया वो हम क्रेडिट कर देते हैं टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये हमारा गिवर है, तो ही हैज बीन क्रेडिटेड एंड देन प्रीमियम ऑफ गुडविल इज ऑल्सो ए प्रॉफिट। ओके, वाई, बिकॉज ये पैसा हमारा क्या है, प्रीमियम है, गुडविल हमारे लिए इनकम है जो आया है। तो नॉमिनल अकाउंट के रूल्स के हिसाब से इनकम भी क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो हमने इसको क्रेडिट कर दिया। ठीक है, कितना किया, 48,000। ये पर्सनल अकाउंट के रूल के हिसाब से क्या होता है, मोहन इज द गिवर, सो इसीलिए उसका 40,000 हमने क्रेडिट कर दिया। रिसीवर क्या होता है, डेबिट होता है, गिवर क्या होता है, पर्सनल अकाउंट के रूल से क्रेडिट होता है ना, तो गिवर हमने क्रेडिट कर दी।
ये मैंने सिखा दिया आपको, और रूल्स आप खुद ही याद कर लो, ठीक है। हर बार अगर मैं रूल बोल के क्रेडिट क्या हो गया, डेबिट क्या हो गया बोलती रहूंगी तो बहुत लेट हो जाएगा, ठीक है। इट शुड बी इन योर माइंड इन क्लास 12 के हाँ ये क्यों हुआ, ये पर्सनल अकाउंट है, ये क्या है, एक प्रीमियम है, ये इनकम है, ये नॉमिनल अकाउंट होगा, कैश क्या है, रियल अकाउंट है, ठीक है, ये डेबिट हो जाएगा क्योंकि ये क्या हो रहा है, इसमें इंक्रीज हो रहा है, पैसे आ रहा है, ठीक है। आपका जो नरेशन होगा वो नरेशन मैं बता देती हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं लिखूंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। नरेशन क्या होगा, क्या लेके आया मोहन, कैपिटल लेकर, बीइंग कैश बॉट इन एज कैपिटल बाय मोहन ऑफ ₹40,000 एंड प्रीमियम ऑफ गुडविल एज ₹48,000। समझ आ गया, ड्यूरिंग हिज एडमिशन। ये हो गया आपका नरेशन, ठीक है। आप 31 मार्च, अब डेट ऊपर ही लिख दिया, सॉरी ईयर ऊपर लिख दिया है तो फिर हम ईयर बार बार नहीं लिखेंगे, ठीक है। इट्स अ स्मार्ट वर्क। सो प्रीमियम ऑफ गुडविल है, प्रीमियम ऑफ गुडविल ये काइंड ऑफ हमारे क्या है, एक प्रॉफिट है, ठीक है, जो हमने क्या की लेके, इनकम है जो हमारे फॉर्म के लिए वो लेके आए। ये क्या है, ये जो गुडविल है, ये ना गुडविल मैंने पहले क्लास में सिखाया भी है, फिर भी मैं बोलती हूँ, ये जो गुडविल है, ये गुडविल हम अपने मोहन किसके लिए लाया है, पार्टनर्स के लिए, ठीक है। मोहन पार्टनर्स के लिए क्यों लाया है, क्योंकि पार्टनर्स ने इतने मेहनत की है, उनकी जो गुडविल है वो इतने साल से उन्होंने फॉर्म की एक गुडविल, एक वैल्यू, रेपुटेशन बढ़ाई है ब्रांड की, उनकी फॉर्म की, तो उसका एक बख्शिश बोलते हैं ना, एक बख्शिश है कि ये 48,000 दूंगे, क्योंकि अभी ये एंट्री हो जाएगा तो उनका रेशियो क्या हो जाएगा, इतने मेहनत इतने सालों से किए, उनकी रेशियो डिवाइड हो जाएगी, ठीक है, तीनों में बंटवारा हो गया। ऐसे ही थोड़ी सेक्रीफाइस करेंगे, जो पुराने पार्टनर से इतना मेहनत कर रहे हैं तो उसके लिए ही तो पैसे देने पड़ेंगे ना इसको। वही पैसे 48,000 क्या है, किसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, वो पैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे आपकी राजू और विजय, जो कि आपकी पुराने पार्टनर्स है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो मेंशन नहीं है, तो जब बाय डिफॉल्ट सैक्रिफाइसिंग रेशियो मेंशन नहीं है या फिर निकालने का कोई तरीका नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम राजू और जो विजय है उनकी जो ओल्ड रेशियो थी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुई थी, उसी में हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इनके पैसे, प्रीमियम को, प्रीमियम ऑफ गुडविल, ठीक है, ये हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो इसलिए हम डेबिट कर रहे हैं। किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, टू आपका राजूस कैपिटल अकाउंट, टू विजॉयस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। प्रीमियम ऑफ गुडविल कितना था, 48,000 था। इसको हम क्या करेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा तो 1:1 है ना, 1:1, तो 1:1 में जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 24,000। अब इसमें आप नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग प्रीमियम ऑफ गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन, अमाउंट होने से 3-4 होना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूटेड 2 है तो बिटवीन लिखेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन राजू एंड विजय एट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ 1:1, ठीक है, ये आप लिख देना। सैक्रिफाइस किया है तो ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया। अब क्या हो जाएगा, अब हमारा क्या था कि रीवैल्यू हुआ था, अब रीवैल्यू कितने प्राइस में हो, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मशीनरी एंड बिल्डिंग में रीवैल्यूड। अब मशीनरी जो है 48,000, मतलब मशीनरी क्या हो गया, बढ़ गया। पहले बुक्स ऑफ अकाउंट बैलेंस शीट में कितना था 44,000, अब 48,000 हो गया, 4,000 रुपये बढ़ गया। तो जो 4,000 रुपये बढ़ गया उसका हम बनाएंगे। उससे पहले हम क्या करते, हम ना खर्चे वाला पहले बना लेते हैं, जो भी आपका लॉसेस हुआ है वो पहले बनाते। अभी बिल्डिंग क्या है 56,000 है, और जो बुक्स ऑफ अकाउंट में बिल्डिंग था वो 60,000 था, ठीक है। 56,000 माइनस 6,000 आप कर दो, आपका कितना नुकसान हुआ है, 4,000 नुकसान हुआ है। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आपको क्या बोल रहा है कि क्रेडिट मतलब क्रिएट करनी है, कितना 5%, किसमें, डेटर में, ठीक है। डेटर में 5% क्रिएट करनी है, तो फिर एसेट साइड में डेटर था, तो डेटर का क्या हो गया, वैल्यू रिड्यूस हो गया, मतलब नुकसान हो गया, तो वो भी हम क्या करेंगे, हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस में दिखाएंगे। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट मैंने बोला है कि नॉमिनल अकाउंट है, एंड अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट जो भी लॉसेस होगी, जो भी खर्चे होंगे वो डेबिट होगा। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये क्या हो रहा है, आपका लॉस हो रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे,
डेबिट। अब ये याद रखना, एसेट जब डिक्रीज होगा, बुक्स ऑफ अकाउंट बैलेंस शीट में जो एसेट है उससे अगर एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है कि अभी के करेंट मार्केट सिनेरियो से वो रिड्यूस हुआ है, एसेट पहले जो बैलेंस शीट में है उससे अगर रिड्यूस हुआ है, अभी के सिनेरियो में करेंट मार्केट प्राइस में रीवैल्यू हुआ है कम में, तो एसेट रिड्यूस मतलब हमारे लिए नुकसान है। ठीक है, तो नुकसान जितने भी होंगे वो हम क्या करेंगे, हम इसको लॉस ही दिखाएंगे। तो अब रीवैल्यूएशन इज ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओनली, तो ये लॉस हो गया तो हमने डेबिट कर दी इसको। ठीक है, कौन से एसेट हमारी रिड्यूस हुई है, बिल्डिंग रिड्यूस हुई है, कितना 56,000 हो गया, 60,000 था पहले, 4,000 रुपये हमारी लॉस हुई है। और बाकी जो दूसरा है प्रोविजन जो हमने क्रिएट किए हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ठीक है, वो हमने कितना है 5% क्रिएट करनी है, 5% ऑफ आपका डेटर कितना था 32,000 हो जाएगा 1,600। ठीक है, कैलकुलेट कर लेना अगर मैं गलत भी हूं तो। अब इसको क्या करना है, इसका नरेशन लिखना है। आप नरेशन लिखोगे बीइंग बिल्डिंग रीवैल्यूड एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट रीवैल्यूड एट ₹56,000 एंड देन 1,600। ये जो रीवैल्यू होगा आप ऐसे लिखना, तो आप ऐसे लिख देना बीइंग द building and provision for doubtful debt reduced by 4,000 and 1,600 respectively, decreasing the asset। ठीक है, ऐसे लिख देना। और फिर 31 मार्च को क्या हो गया, एक तो आपका लॉस हुआ, दूसरा आपका प्रॉफिट भी हुआ था। कौन सा, मशीनरी प्रॉफिट हुआ था, है ना। आपका मशीनरी कितना था पहले, लेट मी चेक वंस अगेन। मशीनरी था आपकी मशीनरी थी ऑलमोस्ट आपका 44,000, अभी हुआ है 48,000। 4,000 रुपये हमारी क्या हो गई, बेनिफिट हो गई, प्रॉफिट हो गई। अब क्रेडिटर्स विल रिड्यूस, अभी क्या बोला है, क्रेडिटर्स रिड्यूस। क्रेडिटर्स क्या है, एक लाइबिलिटी है, ठीक है, एक डेट है। और लाइबिलिटी का जो डेट है, क्रेडिटर है, हम लोग को पैसे देने थे, कितने देने थे हम लोग को क्रेडिटर को, हमारे क्रेडिटर को देने थे, लिखा हुआ है आपका 30,000। अब 30,000 में से बोला है कि रिड्यूस हो गया 4,000 अभी के वैल्यू में, तो ये हमारे लिए क्या है, बेनिफिट है। और बुक्स ऑफ अकाउंट में ज़्यादा लिखा हुआ है, ठीक है, हमारे लिए बेनिफिट है। तो हम क्या करेंगे, जब जब बेनिफिट होगा, जब जब प्रॉफिट होगा, तो हम पहले तो क्या बोलेंगे, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट कितना हो गया, ये आपका 4,000 रिड्यूस हो गया, ठीक है। और मशीनरी जो है वो भी आपका 4,000 हो गया, तो कितना हमारा प्रॉफिट हुआ, 8,000 का हमारा, ये एक हमारा पर्सनल टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। अभी क्रेडिटर डेबिट, मशीनरी डेबिट, तो रिवैल्यूएशन क्या है, एक प्रॉफिट है। यहाँ के सिनेरियो में नॉमिनल अकाउंट क्या है, प्रॉफिट है, तो हम क्रेडिट कर रहे 8,000 रुपीज, ठीक है। अब इसका नरेशन क्या होगा, बीइंग मशीनरी इंक्रीज बाय 4,000 एंड क्रेडिटर्स रिड्यूस्ड बाय 4,000 शोइंग ए प्रॉफिट बैलेंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है, ये लिख देना आप। जब हो गया तो अब यहाँ के सिनेरियो में देखो कि एग्जैक्टली 5600 है ये, ठीक है। अब यहाँ के सिनेरियो में देखो, रीवैल्यूएशन में एक प्रॉफिट है, एक लॉस है। इसको रीवैल्यूएशन मत मानो, अभी प्रॉफिट मानो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मानो। प्रॉफिट एंड लॉस में 5600 क्या है, लॉस है, 8,000 प्रॉफिट है। डिफरेंस में कौन सा ज्यादा है, प्रॉफिट के सिनेरियो ज्यादा है, ठीक है। 8,000 माइनस 5600, 2400 हमारी अभी भी प्रॉफिट है। वो जो प्रॉफिट है वो हमारी क्या है, अभी के जो वैल्यू है बुक्स ऑफ अकाउंट है उससे जो ज्यादा वैल्यू है, ठीक है। अभी जो बुक्स ऑफ अकाउंट हमारा जो पुराना है उससे हमारी जो 2400 है वो प्रॉफिट है, वो क्या है, ज्यादा वैल्यू हो रखा है। जो ज्यादा वैल्यू प्रॉफिट हो रखा है वो किसके अकाउंट में जाएगा, ऑल पार्टनर्स, क्यों, क्योंकि उसकी हक उनके हक में है, ठीक है। जो अभी हम रिड्यूस करके जो फेयर वैल्यू बनाएंगे वो तीनों बंटवारा करेंगे।
जो एक्स्ट्रा हो रखा है ना वो किस में जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स जाएगा, क्योंकि वो उनकी हक है। ठीक है, अभी तक उन्होंने बिजनेस चलाया तो उनके पैसे ही है। ठीक है, इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस ये रिवैल्यूएशन जो है हम बनाते हैं ये टेम्पररी है। ठीक है, अब हम जब इन एक्स्ट्रा जो पैसा आया जो हम ट्रांसफर कर देंगे, हम आपके पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस अकाउंट ये क्लोज हो जाएगा। उसके बाद कोई मतलब नहीं है, फिर हम न्यू बुक्स ऑफ अकाउंट बनाएंगे, है ना। तो हम क्या करते हैं, अभी हमारा प्रॉफिट आया, कितना आया ये हम रब कर देते हैं, यहाँ पे ही हम बना के आपको दिखा देते हैं। ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या है, यहाँ पे डेबिट है, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ठीक है, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन देयर पर्सनल अकाउंट, इट हैज नथिंग टू डू विथ द फर्म नाउ। ठीक है, हमारा जो फर्म है उसमें कोई भी ये प्रॉफिट हमारे फर्म में रहेगा नहीं। ये जो एक्स्ट्रा 2400 प्रॉफिट इन दोनों को करके आया वो कहाँ चले जाएंगे, वो पर्सनल अकाउंट में उनके क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे इसको खत्म करेंगे, तो राजूज कैपिटल अकाउंट टू बिजॉयज कैपिटल अकाउंट। क्यों ट्रांसफर हो जाएंगे इन दोनों में, क्योंकि ये पुराने पार्टनर्स है और ये जो प्रॉफिट है ये वो एक्स्ट्रा जो है ना ये इनके हक में है। ठीक है, तो इनके हक में है, तो इसको हम यहाँ पे ही टेम्परेली डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म करेंगे, इसको क्लोज कर देंगे। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इनमें हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब 2400 है 1:1 रेशियो, और हमेशा याद रखना रीवैल्यूएशन जो रेशियो है ना, रीवैल्यूएशन जो अकाउंट है जिसकी जो प्रॉफिट होगी वो हमेशा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, सैक्रिफाइसिंग में नहीं। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग कब होता है, जब आप सैक्रिफाइस कर रहे हो। ठीक है, जब आप सैक्रिफाइस कर रहे हो नए पार्टनर के लिए, ठीक है, तो तब सैक्रिफाइस होगा, है ना। तो प्रीमियम ऑफ गुडविल क्या है, एक सैक्रिफाइस है। प्रीमियम ऑफ गुडविल मिल रहा है, और क्यों मिल रहा है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, प्रीमियम जो आपका 48,000 है वो इन दोनों में बंटवारा कर रहे हैं। ठीक है, इन लोगों ने सैक्रिफाइस किया है इसलिए ये इनको मिल रहा है। ठीक है, तो अब इन्होंने सैक्रिफाइस की है तो फिर सैक्रिफाइस हो गया। इन्होंने क्या की है, इन्होंने तो आपका क्या है कि अब जो ये रीवैल्यूएशन है वो क्या हो जाएगा, ओल्ड जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में है। हमेशा याद रखना आपकी रीवैल्यूएशन अकाउंट हमेशा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। दिस कैन कम इन शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, लेकिन फॉर मल्टीपल चॉइस और या फिर फिलिंग द ब्लैंक्स या फिर ट्रू एंड फॉल्स, कि रीवैल्यूएशन जो अकाउंट है वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है या फिर आपकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आप हमेशा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखना, क्योंकि वो सैक्रिफाइस होने से पहले ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, तो क्या हो गया, 2400 था तो इसका क्या हो जाएगा, 1200 में बंटवारा हो जाएगा। एंड देन यू विल राइट अ नरेशन बीइंग द लाइक रिवैल्यूएशन, और या आप लिखे सर बीइंग द प्रॉफिट रिसीव्ड ऑन द इंक्रीज इन द revaluation of asset and decrease in the liability, that is creditor, is distributed between the two partners in their old profit sharing ratio of 1:1। ठीक है, ये वाला पार्ट ऐसे आप लिख देना, इसको खत्म करते हैं। एंड देन आफ्टर दैट हम क्या बनाएंगे, न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे, जो एडमिशन जब पार्टनर के हो जाएंगे उस टाइम पे जब एडमिशन होगा तब आपका क्या सिनेरियो रहेगा बैलेंस शीट का, वो हम देखते हैं। ठीक है, हम रीवैल्यू कर चुके हैं, हम एक्स्ट्रा प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, तो फिर आप फेयर वैल्यू जो है वो हम पुट करके बैलेंस शीट को बनाएंगे आफ्टर द एडमिशन ऑफ पार्टनर। ओके, जस्ट गिव मी मिनट। नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि हमारा जो राजू और विजय है उनके शेयर में अभी रिवैल्यूएशन से क्या हुआ, उनको पर्सनली आपको उनको क्या मिला, पैसे मिला, है ना, वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा। और फिर इनका क्या था, इनका रिजर्व था, वो रिजर्व भी तो इनके जो है इन दोनों ने मेहनत करके वो रिजर्व एक्यूमुलेट किया हुआ था। रिजर्व मतलब क्या है, एक्स्ट्रा फंड, है ना, वो फंड भी क्यों मिले एडमिशन में न्यू पार्टनर को, है ना, वो फंड इनके हक में है, तो इनके पर्सनल कैपिटल जो है ना इसमें ऐड हो जाएंगे ये। ठीक है, 10,000 रुपये। और फिर कुछ अगर बचा कुचा होगा, गुडविल हो गया, ये गुडविल भी क्या है, इनके अपने गुडविल है। तो ये जो गुडविल है ये हम बैलेंस शीट में क्या करेंगे, इनको बैलेंस शीट में आपका गुडविल
यहाँ पे तो बैलेंस शीट में है ही नहीं, बट जो गुडविल लेके आया था ना वो प्रीमियम वाला गुडविल, वो क्या हो जाएगा, वो भी ऐड हो जाएगा। क्या कितना कितना मिला था, 24,000 मिला था। अब प्रॉफिट भी मिला हुआ है ओल्ड पार्टनर्स को, रिजर्व भी इनका जो देख लेना। एक तो जो एडजस्टमेंट है ना, नीचे के जो एडजस्टमेंट है, इसमें अगर कोई भी चीज़ें आपको ऐड करनी है इनके कैपिटल में तो ऐड कर लेना, अगर नहीं है तो नहीं है। अभी बैलेंस शीट में भी रिजर्व है। रिजर्व मैंने फिर से एक बार रिपीट करती हूँ, रिजर्व एक क्या हो, एक्स्ट्रा फंड है। वो फंड उन्होंने मेहनत करके जमा करके रखे हुए थे, इन केस ऑफ कोई इमरजेंसी वो यूज़ करेंगे वो फंड। अब जब न्यू पार्टनर आ रहा है, वो न्यू पार्टनर को उस फंड के हक क्यों बनाएंगे, इनके मेहनत के हैं ना, तो ये अपने आप में ही डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे और उस डिस्ट्रीब्यूशन से क्या होगा, कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा। तो पहले तो हम बैलेंस शीट से पहले तो हम राजू और विजय के कैपिटल निकाल लेते, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा, राजूस कैपिटल, ठीक है, एंड विजय's कैपिटल। इनकी पहले जो बिजनेस के टाइम पे कैपिटल लेके आए थे वो कितना लाया था, 80,000, यहां पे लाया था 60,000। यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा, जो गुडविल आपको याद है ना, प्रीमियम ऑफ गुडविल जो लेके आया था इन लोगों को देने के लिए, इनके कंपनी बिजनेस में जो इन्होंने मेहनत की है उसका वैल्यू जो दिया मोहन ने, न्यू पार्टनर ने, वो कितना था आपका, वो था 48,000 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, तो कितना 24,000, ठीक है, गुडविल लाया। और क्या हो गया था, रीवैल्यूएशन में इनको प्रॉफिट मिला था, है ना। रीवैल्यूएशन में मैंने बोला था इनका रीवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है वो टेम्पररी है, एक बार मिल गया तो खाता खत्म। तो इनको पर्सनली मिला था, वो इनके कैपिटल में जाएगा, है ना। जो रीवैल्यूएशन में एक्स्ट्रा प्रॉफिट आया, वो प्रॉफिट कितना था, 1200 रुपए इनकी क्या हो गई थी, डिस्ट्रीब्यूट हो गई थी वो प्रॉफिट, ठीक है। और क्या इनमें था, रिजर्व, है ना। रिजर्व क्यों, क्योंकि वो इनकी रिजर्व है मेहनत की, तो इनको ही मिलेगा। अब देखो इनकी जो रेशियो था जिसमें ये दोनों डिवाइड कर रहे थे पहले, कितना 1:1 था, तो आपका रिजर्व कितना था, बैलेंस शीट में है 10,000 रुपए। एडजस्टमेंट में जो भी हमने लिख दिए, उसके बाद बैलेंस शीट भी देखना होता है, कुछ ऐसा चीजें है क्या जो कैपिटल में ऐड हो सकता है रिजर्व, तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसको ऐड कर रहे हैं, ठीक है, 1/2। तो कितना हो जाएगा, 5,000, यहाँ पे हो गया 5,000, ठीक है। अभी इसको टोटल करो आप, मैंने तो टोटल करके रखा हुआ है, फिर से मैं टोटल नहीं करूँगी। 1,10,200, ये वाला पार्ट 60,000 है ना, 60,000 आपका तो हो जाएगा 90,200, ठीक है। 1,10,200 और इसमें 90,200 हो गया। राजू ने ज़्यादा कैपिटल दिया था ना, तो इसीलिए, ठीक है। अब ये हो गया। अब इसके बाद हम बैलेंस शीट बनाएंगे, यहाँ पे ही हो जाएगा होपफुली। बैलेंस शीट में हम क्या करेंगे, लायबिलिटीज, है ना, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट अमाउंट, ये आप देख लो, ठीक है। ये एक बैलेंस शीट है किसकी, अभी आफ्टर एडमिशन के बाद जो बैलेंस शीट है वो बन गया। बैलेंस शीट आप ऊपर लिख लेना, एज ऑन कितना हो गया, 31 मार्च 2020, कितना डे है, 4, मतलब ईयर एंड के बाद ये रहा हमारा, ईयर एंड के टाइम पे ये हमारा न्यू बैलेंस शीट बन गया। न्यू बैलेंस शीट में तो फिर कैपिटल क्या क्या आएगा, अभी तो नया पार्टनर आ गया है ना, राजू का बढ़ गया है 1,10,000, तो इनकी कंट्रीब्यूशन बढ़ गई है। विजय का बढ़ गया है, कितना हो गया, 90,200 हो गया। और जो अभी कौन आया, मोहन आया, तो मोहन कितना लेके आया था, 40,000। जो गुडविल है वो तो इनके लिए लेके आया था ना, वो हम ऐड नहीं करेंगे, वो इनका पर्सनल कैपिटल में ऐड होगा, क्योंकि इनका पर्सनल है ये, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा आपका, 2,40,400। मैंने ऑलरेडी सम बनाया हुआ है, मैंने प्रैक्टिकल सॉल्व किया हुआ है, तो मैं यहाँ से उठा रही हूँ, आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। मैंने ये सॉल्व करके अपने बच्चों को ऑलरेडी भेज दिया था, क्योंकि जब होता है ना कि किसी को नहीं समझ आता है, फिर नहीं पता होता है, तो उनको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके देना टीचर का काम है ना, ताकि उनको अच्छे से समझ आए ये चीज़ें।
आपका कोई भी अगर मिस्टेक हुआ है तो वो भी आप क्या कर सकते हो, रेक्टिफाई कर सकते हो, है ना, इसीलिए मैंने उनको सॉल्व करके दी थी, तो वो ही हम आज सीख रहे हैं। क्रेडिटर्स जो हो गया, क्रेडिटर्स क्या हो गया था, जो इतना था उसमें से डी वैल्यू हो गया था, 4,000 रुपये रिड्यूस हो गया था। 30,000 में से अगर 4,000 रुपये रिड्यूस हो गया तो 26,000 अभी का है, ठीक है। जो रिड्यूस हो गया वो माइनस कर दिया, और उसके बाद जो अभी का करंट प्राइस है वो हम लिख चुके हैं, ठीक है। अभी बिल्डिंग में हमारा क्या हो गया था, एसेट रिड्यूस हो गया था, कितना रिड्यूस हो गया था आपका 56,000, है ना, वो हम लिख रहे हैं। मशीनरी हमारी एसेट की वैल्यू क्या हो गई थी, इंक्रीज हो गई थी, वो कितना हो गया था 48,000 हो गया था, ठीक है। अभी स्टॉक सेम ही था, स्टॉक कितना था 24,000, वो आप देख के लिख लेना। फिर डेटर था, डेटर में हमारी क्या ऐड हो गई थी 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, अभी वो तो हमको लिखना ही पड़ेगा, लेस होता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, है ना। अब हमको अब आई विल नॉट टीच यू नाउ व्हाट इज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, बिकॉज इट शुड बी वेरी वेल, यू शुड बी वेरी वेल अवेयर अबाउट व्हाट इज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, बिकॉज ये हमने बहुत बार सीखे हैं, शॉर्ट वीडियो में भी मैंने ये डाली हुई है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्यों क्रिएट करते हैं और क्या है इसका मीनिंग, आप वहां पे चेक करके देख सकते हो, ठीक है। आप 32,000 है, 32,000 में से 1,600 माइनस हो गया तो 30,400 आ गया इसमें, ठीक है। अब जो कैश है, लेट मी वेरीफाई इट वंस अगेन। कैश जो पहले बैलेंस शीट में था उसमें आपका था आई थिंक 10,000 आपका कैश था, ठीक है। अब 10,000 में से फिर से आपका क्या हो गया, आपकी जो पैसा आया, इस बार जो पैसा आया वो कितना आया टोटल, मोहन लेके आया, है ना, कितना लेके आया आपका 40,000 लेके आया कैपिटल, और प्रीमियम लेके आया 48,000, वो कैश तो आया ही है ना। जो कैश आया था पहले स्टार्टिंग में जो एंट्री की थी कैश की 88,000, वो हम ऐड करेंगे, क्योंकि पहले 10,000 रुपया था, अब 88,000 हो गया ये, ठीक है। तो कितना हो गया, फिर 98,000 हमारी कैश अभी एक्यूमुलेट हो चुकी है हमारे पास, ठीक है। इन्वेस्टमेंट में कोई चेंजेस था नहीं था, जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है वो सेम ही है अभी तक का, वो 10,000 रुपये ही है, ठीक है। अब आप करो इसको कैलकुलेट एंड प्लीज एंश्योर कि ये टैली हो रहा है, अगर टैली नहीं हो रहा है दैट मीन्स देयर इज सम सॉर्ट ऑफ ए मिस्टेक। आप देखना ये हो गया आपका, और फिर हो गया 4, और फिर हो गया 6, ठीक है, फिर हो गया 4, 2,66,400, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं हम 56,000 प्लस 48,000, 24,000, 30,400, 98,000 प्लस 10,000, ये भी इतना ही निकलेगा। प्लीज आप एक बार कैलकुलेट कर लो, हो गया नीचे, ये हमने क्या कर दी, बैलेंस शीट बना ली और ये टैली हो गया। अब आपको समझ आया, जब एडमिशन हो गया तो एडमिशन में चेंजेस क्या क्या आया, ठीक है। जो पुराने जो भी चीज़ें उनको पैसे मिलने थे वो इनके पर्सनल हमने क्या कि कैपिटल में ऐड कर दी, जो कैश आया वो हमने एक्स्ट्रा जो आया वो हमने लिख दिया, इन्वेस्टमेंट ऐसे ही रहेगा, जो एसेट है जो रीवैल्यू हो गया, अभी जितना भी चेंजेस लानी थी मार्केट वैल्यू में, जो भी अभी का करेंट का सिनेरियो वैल्यू है उस हिसाब से हमने निकाल के हमने फेयर वैल्यू यहाँ पे इनपुट की है बैलेंस शीट में, एंड देन दिस इज द न्यू बैलेंस शीट आफ्टर द एडमिशन, जो कि इन तीनों में अभी बंटवारा होंगे और तीनों के अकॉर्डिंग ये हिस्सेदारी बन गया, अभी मोहन हिस्सेदारी बन गया, एंड देन दे विल कंटिन्यू द बिजनेस अकॉर्डिंगली। समझ आ गया कि पहले का चेंजेस क्यों जरूरी था, रिवैल्यूएशन क्यों जरूरी था, क्या है रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्यों क्रिएट करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल क्यों लाते हैं, गुडविल के जो मैंने पार्ट्स पर आए हैं ना उसमें आपको समझ आ ही जाना चाहिए। इसके पहले वाले एडमिशन का आप अगर वीडियो देखोगे तब वहाँ इन देयर ऑल्सो यू विल अंडरस्टैंड द मीनिंग फॉर द प्रीमियम फॉर गुडविल। यहाँ पे मैंने ज़्यादा फोकस नहीं किया है प्रीमियम फॉर गुडविल बिकॉज वी हैव ऑलरेडी लर्नड। आई होप यू आर क्लियर, बहुत क्लियर हो, आई थिंक सो।
एंड देन प्लीज़ अगर आपको कोई भी चीज़ें समझ नहीं आएगा प्लीज़ लेट मी नो, आई विल डेफिनेटली रिवर्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी नेक्स्ट जो क्लास होगा वो बिजनेस स्टडीज़ में होगा, ठीक है। आई एम सो सॉरी, अभी इतना ज़्यादा हेक्टिक हो गया था कि मुझे लॉन्ग वीडियोज़ बनाने की मौका ही नहीं मिला 1 महीने तक, इसलिए आई वॉज ऑल्सो गिविंग यू अपडेट विद द शॉर्ट वीडियोज़ ओनली। नाउ whenever I get time I will do the part of long videos। और बिजनेस स्टडीज़ में हम जो भी चीज़ें हैं वो सीखेंगे। अकाउंट्स की जो नेक्स्ट वीडियो होगी, अब हमने अकाउंट्स की बेसिक तो सीख ही ली है, ये सारी चीज़ें ये रिवोल्यूशन तक का। उसके बाद क्या है कि हम क्या करेंगे, इसके बाद हम डेट सीखेंगे। डेट के टाइम पे क्या होता है, यहाँ पे डेट का सम भी आया है और डेट के सम में ना हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखते हैं कि कैसे कैसे कौन से कितने ट्रीटमेंट और सिनेरियोज होते हैं इन टर्म्स ऑफ डेट ऑफ ए पार्टनर, ठीक है। गुडविल में एडजस्टमेंट कैसे होती है वो सीख लोगे तो फिर आप इधर थियरी कर लेना, जो कि यहाँ पे थियरी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आया है। अगर थियरी नहीं करोगे तो फिर प्रैक्टिकल इज वेरी इजी, वी विल टीच कि कैसे होता है डेट के टाइम पे चीज़ें, वहाँ पे भी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि पार्टनर को फेयर वैल्यू मिलनी चाहिए, है ना। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू आर लाइकिंग माई वीडियोज and for more such interesting topic do not forget to like, subscribe and share. Have a great day ahead. See you soon. Bye till then. Take care.